द्रव विरोधी कोलोइड के बारे में लिखेंगे बच्चों। द्रव विरोधी कोलोइड के बारे में, वे विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण नहीं होता हो, द्रव विरोधी कोलोइड कहलाते हैं। इनमें निम्नलिखित गुण होते हैं। इनमें निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। नंबर 1, इन्हें अप्रत्यक्ष या रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 2, ये अस्थायी होते हैं। नंबर 2, ये अस्थायी होते हैं। नंबर 3, इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। नंबर 4, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, अर्थात आसानी से स्कंदन होने के कारण इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। स्टूडेंट एग्जाम्पल है इनके, धातु व अधातुओं के कोलोइड। धातु जैसे सिल्वर, गोल्ड व अधातु जैसे के कोलोइड। ओके स्टूडेंट, चलिए बच्चों, अब मैंने आपको दोनों चीजें अलग अलग लिखा दी। अब हम ये देखते हैं कि जो द्रव स्नेही कोलोइड है और जो द्रव विरोधी कोलोइड है, इनमें अंतर किन किन गुणों के आधार पर हम कर सकते हैं। तो बच्चों, मैंने बोर्ड पे एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट में हम द्रव स्नेही कोलोइड और द्रव विरोधी कोलोइड में अंतर के लिए कुछ गुणधर्म हमने पहले से डिसाइड किए हैं। इन गुणधर्मों के आधार पर हम इनमें अंतर बताएंगे। तो एक कॉलम हमने गुण का बनाया है, दूसरा कॉलम हमने द्रव स्नेही कोलोइड का बनाया है, और तीसरा कॉलम हमने द्रव विरोधी कोलोइड का बनाया है। ओके बच्चों, चलिए पहला गुणधर्म लेते हैं, निर्माण की विधि। पहला गुण, अब आप जानते हैं द्रव स्नेही कोलोइड को तो सीधे ही बनाया जा सकता है, क्योंकि दोनों में आकर्षण होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो लिखा हमने सीधे मिलाकर आसानी से बनाए जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है द्रव विरोधी कोलोइड अप्रत्यक्ष विधि या रासायनिक विधियों द्वारा बना रहे हैं, तो मतलब आसानी से तो नहीं बनाए जा सकते, तो केवल विशिष्ट विधियों द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। पहला अंतर आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल डिफरेंस है निर्माण की विधि से। दूसरी बात है प्रकृति। प्रकृति में हमने कहा कि ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। क्यों? क्योंकि स्कंदन के बाद में वाष्पीकरण से ठोस प्राप्त करके वितरण माध्यम में घोलने पर इनको वापस से प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रकृति कैसी होगी? उत्क्रमणीय।
लेकिन ये कैसी प्रकृति के होंगे? द्रव विरोधी, अनुत्क्रमणीय। स्कंदन के पश्चात ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए ये एक बार जो बन गए वो बन गए। दृश्यता, आंखों से देख सकते नहीं देख सकते, आंखों की तो बात ही छोड़ो, आप तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अति सूक्ष्मदर्शी से भी आसानी से नहीं देखे जा सकते। यानी कि द्रव स्नेही कोलोइड बहुत छोटे कणों से मिलकर बना है, लेकिन इन्हें हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो नग्न आंखों से नहीं देखेंगे। स्थायित्व की बात करते हैं तो यहाँ लिखा स्वतः स्थायी होते हैं, ऑटोमेटिक स्थायी होते हैं क्योंकि आकर्षण है, और ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। लेकिन मैंने लिख रखा है साइड में, स्थायी होने के लिए कारक मिलाते हैं। अगर आप इनको स्थायित्व प्रदान करना चाहते हैं तो इसमें स्थायित्व कारक मिलाए जाएंगे, जो कि हम आगे बताएंगे आपको। अगला है विद्युत अपघट्य की क्रिया। आपको पता है इसमें आसानी से विद्युत अपघटन नहीं होता, स्कंदन नहीं होता, तो विद्युत अपघट्य की अधिक मात्रा द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं, तो विद्युत अपघट्य ज़्यादा मिलाना पड़ेगा तब जाके इनका स्कंदन होगा। तो अगर हम किसी को विद्युत अपघट्य की मात्रा से मिलाकर अवक्षेपित कर देते हैं, नीचे जमा देते हैं, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। अब विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा द्वारा ये अवक्षेपित हो जाते हैं, ये आसानी से अवक्षेपित होते हैं। मैंने आपको बताया था इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता और इनका स्कंदन आसानी से हो जाता है। ये ऊपर के जो 5 गुण धर्म है यही बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बाकी नीचे मैंने 4 पॉइंट और लिख रखे हैं, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जिक्र मैंने द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलोइड को समझाते वक्त भी नहीं किया। केवल ये जो पॉइंट है आगे जाकर थोड़े इम्पोर्टेंट बनते हैं। जैसे शांता है, इसमें लिखा शांता परिक्षेपण माध्यम से बहुत अधिक होती है। शांता हो, पृष्ठ तनाव हो, टिंडल प्रभाव हो, ये तुलनात्मक अध्ययन है, तुलना करके बताई जाती है। भाई शांता है, जल की तुलना में जो शहद होता है उसकी शांता अधिक होती है, तो हम तुलना कर रहे हैं ना। तो यहाँ कहा गया कि इसमें द्रव स्नेही कोलोइड की शांता परिक्षेपण माध्यम से बहुत अधिक होती है, तो जो इसमें परिक्षेपण माध्यम होगा उससे ज़्यादा शांता होगी द्रव स्नेही कोलोइड की। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है परिक्षेपण माध्यम के बराबर होती है, तो द्रव विरोधी कोलोइड की किसके बराबर होती है? द्रव विरोधी कोलोइड की जो शांता होती है परिक्षेपण माध्यम के बराबर होती है। इसके बाद में मैंने अगला टॉपिक लिया बच्चों पृष्ठ तनाव। अब सुनिए, पृष्ठ तनाव जो होगा इसमें द्रव स्नेही कोलोइड में परिक्षेपण माध्यम से कम होगा, लेकिन द्रव विरोधी कोलोइड में परिक्षेपण माध्यम के बराबर होगा। अब बच्चों टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव में लिखा कि ये प्रकट नहीं करते, कौन? द्रव स्नेही कोलोइड। तो द्रव विरोधी कोलोइड प्रकट करते हैं क्योंकि इनके कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, तो इनमें टिंडल प्रभाव मिलेगा और इनमें टिंडल प्रभाव नहीं मिलेगा। इसके बाद में लास्ट पॉइंट ले रखा मैंने जल योजन, जल के प्रति जल के अणु से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो देखिए अत्यधिक जल योजित होते हैं, इनसे जल के अणु ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते हैं, लेकिन ये जल योजन इनमें नहीं होता है, कण थोड़े बड़े होते हैं। ओके बच्चों, तो हमने इस वीडियो में क्या टॉपिक सेलेक्ट किया कि द्रव स्नेही कोलोइड और द्रव विरोधी कोलोइड किस तरीके से बनते हैं, इनका स्कंदन होता है कि नहीं होता, स्थायित्व कैसा है, ये सब बातें हमने इस वीडियो में जानना चाहिए। ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे कोलोइड का तीसरा वर्गीकरण। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।